नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक केयर चंदन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स के ऊपर आधारित है कि कैसे एक OTP आते ही हमारा अकाउंट खाली हो जाता है, हमारे क्रेडिट कार्ड से कैसे फ्रॉड होते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कैसे लोगों से ठगी की जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का युग एक डिजिटल युग है। मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, लेकिन जहां सुविधा है वहां खतरे भी हैं और इन्हीं खतरों में से एक बड़ा खतरा है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड वह अपराध है जिसमें धोखेबाज इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पैसे, निजी जानकारी या बैंक का विवरण चुरा लेते हैं। दोस्तों, भारत में हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि ठग पढ़े लिखे और समझदार लोगों को भी नहीं छोड़ते। ठग दिखते सादे सीधे हैं, लेकिन दिमाग होता है पूरा उनका क्रिमिनल। डिटेल में समझते हैं। जैसे बैंक एंड OTP फ्रॉड, ये फ्रॉड करने वालों का एक प्रमुख हथकंडा है जिसमें अधिकतर आम आदमी इसका शिकार होते आए हैं अभी तक। मान लीजिए आपको कॉल आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और आपका KYC अपडेटेड नहीं है। फिर वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP भेजते हैं और फिर आपसे मांगते हैं, और बस जैसे ही आप OTP देते हैं आपका अकाउंट तुरंत खाली हो जाता है। तो अपने OTP यानी वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक कभी भी OTP, पिन या CVV नंबर नहीं मांगता है। फ्रॉड के दूसरे हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, फेक लिंक एंड मैसेज के जरिए। आपको एक मैसेज आता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत लिंक पर क्लिक करें। लिंक जैसा दिखता है, असल में वैसा होता नहीं है, वो एक जाल होता है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं आपकी पूरी कमाई खतरे में पड़ जाती है। UPI और QR कोड के ज़रिए भी फ्रॉड किया जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पैसे लेने के लिए कभी भी QR कोड स्कैन किया नहीं जाता है। अगर कोई आपसे बोले कि पैसे लेने के लिए QR कोड स्कैन करो तो समझ जाइए कि फ्रॉड सामने खड़ा है। आजकल तो फ्रॉड के ऐसे ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसे सुनकर वाकई में आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आमतौर पर मोबाइल में नेटवर्क की समस्या होती रहती है और उसी बीच कहीं आपको एक कॉल आए या आपसे कोई कहे कि *99# डायल करो, आपके मोबाइल का सिग्नल आ जाएगा या आपका नेटवर्क सही हो जाएगा। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह एक छोटा सा कोड आपके पूरे मोबाइल फ़ोन को हैक कर सकता है। आपका मोबाइल फ़ोन हैक होने की वजह से आपके सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यानी ऑनलाइन पेमेंट्स की एप्लीकेशंस, आपका बैंकिंग डिटेल्स सब कुछ लीक हो सकता है। यहाँ तक कि आपके कॉल और मैसेजेस भी कॉल फॉरवर्ड की जा सकती है और कॉल फॉरवर्ड होने की वजह से सारे कॉल फ्रॉडिये के पास जाएंगे। आपके OTP का मैसेज भी उसी के पास जाएगा। तो इसलिए कोई भी USSD का मोबाइल कोड डायल ना करें। USSD एक ऐसी मोबाइल सर्विस है जो सीधी हमारे नेटवर्क से जुड़ी होती है, मोबाइल के सिग्नल से काम करता है। USSD के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सरकार ने यह सुविधा उन लोगों के लिए बनाई जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। लेकिन ठगों ने इस सुविधा को भी हथियार बना लिया। दोस्तों, अभी तक तो आपने जाना कि कॉल और मैसेज के ज़रिए कैसे फ्रॉड होता है। अब हम समझते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए कैसे फ्रॉड हो सकता है। मान लीजिए आपके पास एक कॉल आती है कि सर आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है या आपके कार्ड से गलत ट्रांजैक्शन हुआ है। और फिर वो व्यक्ति आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कार्ड का डिटेल मांगता है। फिर आपके नंबर पे एक लिंक भेजता है और बोलता है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं आपके फ़ोन की सारी एक्सेस उसके पास होती है, यानी आपकी वो सारी कॉल डिटेल्स देख सकता है, वो आपके सारे मैसेजेस पढ़ सकता है और उन्हीं मैसेज के ज़रिए OTP के इस्तेमाल करके ऑनलाइन कई सारे ट्रांजैक्शंस कर सकता है आपके कार्ड के ज़रिए। तो इसलिए
इस तरह के किसी भी लालच में ना पड़ें। अगर आपका KYC अपडेट नहीं हुआ होगा या आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपग्रेड होने वाली होगी, तो जिस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसके ऑथराइज्ड एप्लीकेशन में जाकर वो सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, या उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी पढ़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, तो कार्ड की डिटेल्स यानी कार्ड की फ़ोटो फ्रंट और बैक साइड कहीं का भी किसी को भी ना भेजें। CVV नंबर किसी को ना बताएं। अनजान वेबसाइट पर कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हर ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट और ईमेल अलर्ट ऑन रखें। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तब तक बंद रखें जब तक ज़रूरत ना हो, और अगर आपका कार्ड अगर खो गया कहीं तो तुरंत ब्लॉक करवाएं। किसी भी तरह के फ्रॉड के लिए cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, 1930 पर कॉल करें और अपने नज़दीकी पुलिस थाने में भी सूचना दर्ज करवाएं। अभी हाल ही में एक नया फ्रॉड सामने आया है, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड। ये भी एक डेंजरस स्कैम है। यहाँ स्कैमर्स आपको अपनी बातों में फंसाता है, आपको ग्रांटेड प्रॉफिट का लालच देता है, डेली इनकम की बात करता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करता है, जबकि शेयर मार्केट की रियलिटी ये होती है कि इसमें कोई गारंटेड प्रॉफिट नहीं होती। स्कैमर्स जो स्क्रीनशॉट भेज के आपको प्रॉफिट का ग्राफ दिखाते हैं वो सारे स्क्रीनशॉट फेक होते हैं। पहले छोटा प्रॉफिट दिखाया जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाएगा और यहीं आपको बड़े स्कैम में फंसा दिया जाएगा। तो इसलिए गारंटेड रिटर्न से दूर रहें। दोस्तों, स्कैम से बचने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसको याद रखिए। OTP किसी को नहीं बताए, अननोन कॉल्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फ्री मनी का लालच बिल्कुल नहीं, मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते समय परमिशन हमेशा चेक कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट खुद गूगल में टाइप करके उस साइट पर जाएं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर इनको अवॉइड करें, बैंकिंग से संबंधित कोई भी स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर न करें। आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। आज स्कैम्स इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि स्कैमर्स स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस कम है। आप सेफ़ रहेंगे तो आपका पैसा सेफ़ रहेगा, यानी आप अवेयर रहेंगे तभी आपका पैसा सेफ़ रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचाव करना है, हमारा बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए किसी भी अनजाने कॉल, मैसेजेस या लिंक पे भरोसा नहीं करना है। हम सतर्क रहेंगे तो हमारा बचाव होते रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।